है कि महाराज मैं जीवन ऐसे ही काटूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम चल जाए। तो राजा कह रहे हैं कि रानी अब तेरी तो बर्बादी हो गई। तो बात धर्म की देवी ने क्या जवाब दिया, पिया तुम ना जानो। अरे जाको कोई न मेटना रो, और पिया मेरे विधिन अंकल थे। जाको कोई न मेटना रो, पिया मेरे विधिन अंकल थे। जाको कोई न मेटना रो, पिया के साथी मैया बबूला, जन्म के साथी मैया बबूला, जन्म के साथी। अरे जा करम को साथी कोई नाय, पिया मेरे विधिन अंकल थे। जा करम को साथी कोई नाय, जन्म के साथी माता पिता है, लेकिन हमारे तुम्हारे कर्म का साथी कोई नहीं है। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुविधाता। जन्म देने वाले माता पिता है, लेकिन कर्म का साथ देने वाला कोई। तो रानी कह रही है कि महाराज कहीं ऐसा न हो कि मैंने पूर्व जन्म में तुम्हें धोखा दिया हो, तो आज मेरे साथ भी धोखा हो। अरे जो मैं धोखा देखे आई, जो मैं धोखा देखे आई, जो मैं धोखा जिया बदले माता सुनीति कह रही है कि पिया मैं मुसीबत झेलूंगी। जो रानी के वस्त्र थे वो उतार के फेंक दिए, और एक फटी गजी की साड़ी पहन के और खेतों में जाकर के बने एक झोंपड़ी बनाई, और झोंपड़ी बना करके वो दुखिया महलों के कौवा मार। समय समय की बात और समय समय का फेर, और समय बदलने में कभी न लगे जरासी देख। माता ये नहीं पता कि समय इंसान को कौन से मोड़ पे ला करके खड़ा कर दे। समय समय की बलियारी, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे पड़ रही धूप समय पे बरसे पानी। महाराज समय के अजब निराले ढंग, और समय पे बेटी बाप की तो समय पिया के। अब जो रानी थी जाके एक इशारे पर हजारों लोग नाचते थे। तो आज
वो रानी एक झोंपड़ी में रह करके महलों के कागा मार रही है। भक्तों, मछली सुखी वहीं रह सकती है जिसके लिए पानी हो, और सच्ची पतिव्रता बिना पति के नहीं रह सकती। तो आज वो सुनीति झोंपड़ी में रह करके और एक शेर जो मिले उन्हें पीसती है, रोटी बनाती है, खाती है। 6 महीना हो गए झोंपड़ी में रहते रहते। तो 6 महीने के बाद वो सोचने लगी कि हे प्रभु, मेरा घर छूट गया, परिवार छूट गया, पति का प्यार छूट गया, अब तो इस जिंदगी से तो मैं मर जाऊं वही अच्छा है। आधी रात का समय था और मरने के लिए ये चली है और सोचती जा रही है कि मैंने बिना पति की आज्ञा के कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, और आज मैं अपने पति को छोड़ करके और मरने के लिए जा रही हूं, पिया मुझे माफ कर देना। और भक्तों, ये आगे बढ़ी है तो बढ़ते 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 एक बियाबान जंगल में पहुंची है। तो इसने अधोला कुआं देखा और कुआं में गिरने के लिए दौड़ी। सोई देवर्षि नारद आ गए और कहने लगे, बेटी ठहर जा। बात क्या है जो तू मरने के लिए बियाबान जंगल में आई है? अरे तू कौन है? तो बाबा नारद पूछने लगे हैं, अरे नारद ऋषि ने कही, अरे रोई रही क्यों बिटिया जाबन में, क्यों रो रही हो?
नारद बोले लड़की तू कौन है, क्यों मरने आई है? बोली स्वामी जी आप तो महात्मा हो, विद्वान हो, तो तुम्हें सब कुछ पता होगा कि मैं मरने के लिए क्यों आई हूँ। बाबा नारद बोले बिटिया अगर बुरा न लगे तो एक बात कहे, का बरसा थोड़ी भई के कहूँगो किसान, सही खेत बंजर पड़ो तेने कहा रची भगवान। तो कहने लगी स्वामी जी आप सही कह रहे हो, ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूँगा किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं सुनियो संत सुजान। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, एक पुत्र नहीं है मेरे और बेटा के पीछे मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए आई। तो बाबा नारद बोले एक बात बता बिटिया, अगर तू मर भी जाती तो फिर क्या तुझे बेटा देखने के लिए मिल जाता? अगर मर जाती तो तेरी आत्मा भटकती, अधोगति मिलती। अरे लौट जा, पागल मत बन, तू देखने में तो ऐसा लगता है कि कोई राजा की रानी है। सो सुनीति की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी स्वामी जी मैं अयोध्या के महाराज की रानी हूँ। बोले बेटी मरो मत, लौट जा, तेरे पुत्र होगा। और ये हमारा वरदान है कि तेरे बेटा ऐसा होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे पुत्र का नाम रहेगा। बोली स्वामी जी बस करो, अब हम समझ गए कि महात्मा झूठ बोलते हैं। 6-6 महीना मेरे पिया मेरे पास नहीं आते, वो आप ये कह रहे हो कि तेरे भाग में संतान। बोले एक बात बता, तुझे संतों पे विश्वास नहीं है? मोर बचन चैन पड़ जाई फीका और संत बचन पत्थर कीली का, को कर तरक और बढ़ई शाखा और हुई है वही जो राम रच राखा। अरे संतों का बचन कभी खाली नहीं जाता, और अगर तेरे लला पैदा ना होए तो तू चिन्ह बना जा, तू जाई जगह पे आएगे मर जाना। सुनीति समझ गई कि अब तो मेरे पुत्र होगा, और खुशी के मारे अब बस सारी रात झोपड़ी में लौट आई, नींद ना आई भक्तों। अब तो इसी खुशी में है कि कौन सा भक्त होगा। और आप लोग भी 2